आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो 2 बार एमडीडीए देहरादून से मेयर रह चुके हैं और 6 बार कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्ट होकर अभी दूसरी बार धर्मपुर विधानसभा के विधायक हैं मिस्टर विनोद चमोली जी। सर, पिछले 10 सालों में पलायन माइग्रेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने स्टेट को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। या तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं मिल रहा है उनको, स्पेशली जो गांव के एरियाज़ हैं, या तो उनको काम नहीं मिल रहा है या स्कूल की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पलायन को 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड का पलायन आखिर किस तरह का है। तो उत्तराखंड में जो सक्षम लोग हैं वो बेहतर मौक़ों के तलाश में जा रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और आगे चल के उन्होंने यहाँ तक कि पूरे देश और दुनिया में अपना नाम किया है, क्षेत्र का नाम किया है, हमारे लिए गर्व का विषय भी बने हैं। मैं कुछ उदाहरण भी लोगों को देता हूँ कई बार उनको समझाने के लिए, और ये आवश्यक भी हो जाता है। उत्तराखंड से हेमवती नंदन बहुगुणा हुए, जो हिमपुत्र कहे गए, इलाहाबाद जाके उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उसके बाद वो आगे बढ़े और आज पूरे देश में एक नाम है। नरेंद्र तिवारी जी का एक बहुत बड़ा नाम है, अजीत डोभाल जी का एक बहुत बड़ा नाम है, बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा नाम है, दूसरे सीडी अनिल चौहान उनका बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसी बहुत बड़े बड़े नाम उत्तराखंड ने दिए हैं, लेकिन ये वो हैं कि जो बेहतरी के लिए बाहर निकले हैं और उसके बाद कुछ देश के लिए कर पाए, समाज के लिए कर पाए। तो अगर ऐसा पलायन है तो बहुत अच्छा है कि हम पूरे देश को, दुनिया को राह दिखाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड का नाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी हमारे पास उदाहरण आते हैं कि लोग मजबूरी में बाहर गए हैं, छोटी छोटी नौकरियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि वो अगर प्रयास करें तो पहाड़ में भी कुछ चीज़ें खड़ी कर सकते हैं ताकि उनको वहाँ भी उससे बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकती हैं, बेहतर अवसर मिल सकते हैं। तो ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि पलायन हो रहा है, और पलायन को क्योंकि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं इसलिए हम उत्तराखंड तक सीमित होकर सोचते हैं। पलायन यूनिवर्सल फेनोमेना है, कोई सिर्फ उत्तराखंड का सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर पूरी दुनिया की आबादी देखेंगे तो हिंदुस्तान में आज भी जो शहरी आबादी है वो 27% से ऊपर नहीं है, लेकिन जब आप विदेशों के अन्य देशों की बात करेंगे तो वो 50% तक आ चुकी है। तो अगर वो पलायन है तो 50% कैसे हुआ? हमारे यहाँ अगर ओवरऑल आप पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे तो पलायन फिर भी कम है, और पहाड़ के संदर्भ में देखेंगे तो आज भी 30% से अधिक पलायन हमारी शहरी आबादी नहीं है, आज भी नहीं है। तो एक सब्जेक्ट तो बन गया, हमारा ध्यान भी जा रहा है। हम तो उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हम लोगों ने लड़ा, एक्टिविस्ट रहे हैं। हमने उत्तराखंड में बेहतर सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए पूरा संघर्ष किया, राज्य बना है। हम चाहते हैं उत्तराखंड में लोग बेहतर जीवन जिएँ, उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों, उनको हेल्थ सर्विसेज मिले, बेसिक कम्युनिटीज़ उनको एट डोर उपलब्ध हों, ये हम चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें जानते हैं कि जिस तरह हम लोग इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया का अगर आप एक मैप देखेंगे तो उसमें आपको इससे भी और अधिक पलायन वाले देश दिखेंगे, क्षेत्र दिखेंगे। तो स्थिति इतनी भयावह नहीं है जिस तरह हम लोगों ने प्रस्तुत की है। हाँ, बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और सिर्फ सरकार को कोई दोषी नहीं मानता, इसके लिए मैं सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ। सरकार तो प्रयास कर सकती है। अगर दोष कहीं जाता है तो हमारे मानस को जाता है, हमारी सोच को जाता है कि हम पहाड़ों के प्रति, यहाँ देहरादून में बैठ के पहाड़ की बात खूब करते हैं, पहाड़ में जाकर पहाड़ की बात कितनी करते हैं। उत्तराखंड की जनरेशन को सोचना पड़ेगा, जो चलती हुई जनरेशन, कमिंग जनरेशन, दोनों को सोचना पड़ेगा, तब जाकर इस समस्या का समाधान मिलेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।